अब हम लोग 17 पार्ट्स को देखने के लिए जा रहे हैं, मतलब 17वां पार्ट्स को देखने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा कहता क्या है, अभी हम लोग क्लास 10 के शॉर्ट सब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं, शॉर्ट्स का सब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। और हमको आशा और विश्वास दोनों है, यदि आप इस 50 क्वेश्चन को कर लेते हो ना बउआ, तो एग्जाम में आप 16 का 16 प्रश्न जानोगे, उसमें भी आपको 8 ही प्रश्न बनाने हैं। इसलिए आप लोग बारीकी से सारे प्रश्न को देख करके जाइए। कहता क्या है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। क्या कहता है बउआ, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। अब हम लोगों को दूसरा तरीका से भी पूछा है, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहता क्या है, शिक्षा संस्कारों में अक्षारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। कौन कौन संस्कार आते हैं, अक्षारंभ, उपनयन जिसमें कान में कनौसी दिया जाता है, वेदों का आरंभ मतलब वेद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मुंडन मतलब बाल कटवाते हैं, समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। पहले क्या होता था, अभी जैसे आप लोग एक संस्कार को देखते होंगे, जो भोजन ग्रहण अन्न प्रसारण होता है ना, तो इसमें क्या होता है, बच्चे को जो भोजन कराएगा ना, उसमें कई प्रकार के भोजन उसके पास ला करके रखा जाएगा। कई प्रकार के भोजन रहते हैं, बच्चा उसको ग्रहण करते हैं। तो पहले इसी प्रकार से, आजकल तो बच्चा को जैसे जन्मता है सिलोट धरा देता है, 1 किलो का बच्चा रहता है, 3 किलो का बैग टांग करके स्कूल भेज दिया, क्या किया नहीं किया नथिंग मैटर, लेकिन मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, गार्जियन इसी में खूब ज्यादा खुश रहता। नहीं, पहले उसको एक सही उम्र में आप जाने दीजिए, जब वो सही उम्र में जाएगा ना, तो सही बात को समझेगा। वो बच्चा को अभी कलेजा इतना कमजोर कर देता है, लोग 1 किलो का बच्चा को 3 किलो का बैग लेकर के स्कूल भेज देता है। बात तो बिल्कुल गलत है। पहले का लोग कितना अच्छा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे क्या, पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। आज आप अपने छुटकारा के लिए, माँ बाप अपना छुटकारा के लिए बच्चा को स्कूल में भेज देता है, वो दूध पीने वाला बच्चा स्कूल में 3 किलो का बैग लेकर के टहल रहा है, ये तो दिक्कत का बात है ना। तो पहले हर चीज के लिए हम लोग अपने धार्मिक उन्माद को रखते थे, हम लोग धार्मिक कार्य करते थे, चाहे शिक्षा को आरंभ करना हो, चाहे भोजन को आरंभ करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सब चीज में है, सब चीज को हम लोग धार्मिक प्रथा से जोड़ करके चलते थे, बिना वैसे नहीं चलते थे, है ना। तो कहता क्या है, हाँ, इसमें अक्षारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन करता था। उपनयन संस्कार में गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता था, है ना, लाना होता था। वही शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते थे और अध्ययन करते थे। केशांत यानी मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम छोड़कर अथवा मुंडन होता था, बाल को काटा जाता, तथा समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। समावर्तन संस्कार में क्या होता था, जब कोई, हाँ, गृहस्थ जीवन मतलब समझिएगा वैवाहिक जीवन में चले जाना ही क्या कहलाता है, गृहस्थ जीवन कहलाता है। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत ये सारे कार्य आते हैं, है ना। आप अच्छा से शायद इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हाँ, शिक्षा संस्कार में क्या क्या होता है, शिक्षा संस्कार में अक्षारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन, समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षारंभ में बच्चा अक्षर लेखन, अंक लेखन करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है, वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हैं, अध्ययन करते हैं। केशांत मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अथवा मुंडन होता है, तथा समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शायद यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आने का ज्यादा से ज्यादा चांस है ना। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को देखने के लिए जाते हैं।